अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ घंटों तक खाना न खाना आपके शरीर को कमज़ोर नहीं, बल्कि कई मामलों में पहले से ज़्यादा मज़बूत बना सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में किसी न किसी रूप में उपवास मौजूद है। कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई एकादशी, कोई नवरात्रि, तो कोई रमज़ान के रोज़े रखता है। हज़ारों साल पहले ऋषि मुनि जिन उपवास की बात करते थे, आज उसी पर दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर तरह का उपवास फायदेमंद होता है। कई लोग उपवास करके स्वस्थ हो जाते हैं, तो कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उपवास सच में भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है, या इसके पीछे कोई और गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? आज हम भावनाओं से नहीं, बल्कि विज्ञान, इतिहास, धर्म, तीनों की मदद से इस रहस्य का जवाब खोजेंगे। और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिससे जानने के बाद शायद आप उपवास को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देखेंगे। नमस्कार दोस्तों। भारत में शायद कोई ऐसा घर होगा जहाँ कभी उपवास न रखा गया हो। लेकिन एक सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है, क्या यह सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए है, या इसके पीछे शरीर और दिमाग का कोई गहरा विज्ञान छुपा हुआ है? आइए शुरुआत करते हैं सबसे पुराने सवाल से। आखिर इंसानों ने उपवास करना शुरू ही क्यों किया? आज हम दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हैं, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब न फ्रिज था, न होटल और न ऑनलाइन खाना। अगर शिकार नहीं मिला तो इंसान को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था, यानी उपवास करना उसकी मजबूरी थी। धीरे धीरे इंसान का शरीर ऐसे वातावरण में खुद को ढालता गया। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा शरीर कुछ समय बिना भोजन के रहने के लिए बना है। लेकिन आज की जिंदगी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। सुबह उठते ही चाय, थोड़ी देर बाद नाश्ता, फिर स्नैक्स, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, और कई लोग सोने से पहले भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। यानी शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता। यहीं से शुरू होती है उपवास की वैज्ञानिक कहानी। मान लीजिए आपने खाना खाया, शरीर उस भोजन को ऊर्जा में बदलना शुरू कर देता है। जब तक नया खाना आता रहता है, शरीर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन कुछ घंटों तक खाना न मिलने पर शरीर धीरे धीरे अपनी जमा की गई हुई ऊर्जा का भंडार की तरफ बढ़ने लगता है। यही वह समय है जहां से उपवास के असर शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति में यह प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती। लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया देखी जिसके कारण उपवास पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। उस प्रक्रिया का नाम है ऑटोफेजी। लेकिन यह आखिर है क्या, और इसे जानने वाले वैज्ञानिक को दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार क्यों मिला? उससे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं कि धर्म क्या कहता है। अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो उपवास सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि उपवास का मतलब है अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। यानी पूरे दिन भूखे रहकर आप गुस्सा करते रहे, झूठ बोले, दूसरों का बुरा सोचे, तो वह सच्चा उपवास नहीं माना जाता। इसी तरह इस्लाम में रमजान के रोजों का उद्देश्य सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मसंयम सीखना भी है। जैन धर्म में उपवास आत्मशुद्धि का माध्यम माना गया है। बौद्ध परंपरा में भी भोजन के संयम का एक विशेष महत्व है। यानी धर्म चाहे कोई भी हो, संदेश लगभग एक ही है, पहले खुद पर जीत हासिल करो। चलिए चलते हैं विज्ञान की ओर, कि विज्ञान भी यही कहता है। दिलचस्प बात यह है, आज मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है, तो उसका आत्मविश्वास और अनुशासन बढ़ सकता है। यानी जिस बात को हमारे पूर्वज आध्यात्मिक भाषा में समझते थे, आज विज्ञान उसे अलग शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। कुछ लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा भूखे रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन कई लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बुजुर्ग है, या कोई बच्चा है, या कोई महिला गर्भवती है, या फिर कोई किसी गंभीर बीमारी जैसे मधुमेह की दवा ले रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए लंबे समय का उपवास करना नुकसानदायक हो सकता है।
इसीलिए इंटरनेट पर देखकर किसी भी तरह का उपवास शुरू करना समझदारी नहीं है। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा। आखिर ऑटोफैजी क्या है? क्या सच में उपवास के दौरान शरीर अपनी पुरानी और खराब कोशिकाओं की सफाई करता है, या यह सिर्फ सोशल मीडिया का फैलाया गया अधूरा सच है? और अगर यह सच है, तो कितने घंटे बाद शुरू होती है? ऑटोफेजी सुनने में यह शब्द थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ऑटो यानी खुद, और फेजी मतलब खाना, यानी शरीर का खुद अपनी पुरानी या बेकार चीजों को साफ करना। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब शरीर को कुछ समय तक भोजन नहीं मिलता, तो वह सिर्फ ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के हिस्सों को तोड़कर उनका पुनः उपयोग भी करने लगता है। इसी प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि 16 घंटे बाद ऑटोफेजी शुरू हो जाती है, या 24 घंटे बाद शरीर पूरी तरह साफ होने लगता है। सच्चाई इतनी आसान नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक यह निश्चित नहीं कर सके कि हर इंसान में यह प्रक्रिया कितने घंटे बाद शुरू होगी। यह उम्र, स्वास्थ्य, खान-पान, शारीरिक गतिविधि और कई दूसरे कारणों पर निर्भर करता है। यानी ऑटोफैजी असली वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बारे में इंटरनेट पर किए गए जाने वाले कई दावे बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। तो क्या उपवास सच में फायदा करता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर किसी के लिए हर तरीके से नहीं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि नियंत्रित और सही तरीके से किया गया उपवास शरीर की संतुलित संवेदनशीलता को बेहतर करने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों का वजन नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है, खाने की आदतों में अनुशासन ला सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उपवास हर बीमारी की दवा है। अगर कोई कहे सिर्फ उपवास करके ही कैंसर ठीक हो जाएगा, या दवाइयाँ खाना छोड़ दो, उपवास ही काफी है, तो ऐसे दावों का कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर उपवास इतना अच्छा है, तो क्या हमें रोज रोज भूखा रहना चाहिए? यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कल्पना कीजिए, आपको अपने घर की सफाई करनी थी। अगर रोज हल्की सफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हर दिन पूरा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दे तो घर खाली ही हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। बहुत लंबे समय तक या बार बार बिना जरूरत के उपवास रखने से कमजोरी आ सकती है, मांसपेशियां कम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। यानी हर अच्छी चीज की भी एक सीमा होती है। अब एक दिलचस्प बात, क्या आपने कभी सोचा है हर धर्म में लगभग उपवास क्यों है? संयोग या कोई गहरी सोच? हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अनुभव से समझ लिया था कि इंसान अगर कभी-कभी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसका मन भी मजबूत होता है, जीवन में अनुशासन भी आता है। इसीलिए उपवास को सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि क्रोध छोड़ना, लोभ छोड़ना, अहंकार छोड़ना और बुरी आदतें छोड़ने का अभ्यास भी माना गया है। यही कारण है कि कई धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, उपवास केवल पेट का नहीं, मन का भी होना चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया है, जब हम बहुत व्यस्त होते हैं तो कई बार घंटों तक भूख महसूस ही नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम खाली पेट बैठते हैं तो भूख अचानक बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारी भूख सिर्फ पेट से नहीं बल्कि दिमाग से भी जुड़ी होती है। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि हम हमेशा भूखा लगने पर नहीं, बल्कि कई बार आदत, स्वाद या बोरियत की वजह से भी खा लेते हैं। अगर उपवास हमें अपनी असली भूख और आदत वाली भूख का फर्क समझा दे, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। आज दुनिया की कई बड़ी हाईटेक कंपनियों के कुछ सफल लोग समय सीमित भोजन अपनाने की बात करते हैं, लेकिन वे यह भी नहीं कहते हैं कि सभी लोगों को यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग है। जो तरीका एक व्यक्ति पर काम करे, जरूरी नहीं कि वही दूसरे पर भी करे। क्या उपवास फायदेमंद है? अगर हम विज्ञान की बात करें तो कुछ परिस्थितियों में सही तरीके से सही व्यक्ति द्वारा किया गया उपवास लाभदायक हो सकता है। अगर हम धर्म की बात करें तो उपवास सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने का माध्यम है। लेकिन अगर हम अंधविश्वास या सोशल मीडिया की बातें करें, तो यहाँ अक्सर आधी अधूरी जानकारी मिलती है।
इसीलिए किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है या आप दवाई लेते हैं, तो उपवास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि उपवास न तो कोई जादू है और ना ही कोई बेकार परंपरा, लेकिन यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आस्था, अनुशासन और विज्ञान तीनों का अपना अपना स्थान है। हो सकता है हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक लैब न रही हो, लेकिन उनके पास अनुभव था, और आज विज्ञान उसी अनुभव को नए तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब फैसला आपका है। क्या उपवास सिर्फ भूखा रहने का नाम है, या खुद पर जीत हासिल करने का? कमेंट में बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक और ऐसे ही दिलचस्प रहस्य के साथ। धन्यवाद।